आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 26 जुलाई को होने वाला है। क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 26 जुलाई को शुक्रदेव सुबह 8:45 पर ये अपनी स्वराशि वृष राशि से निकलेंगे और ये वायु तत्वीय राशि बुध से प्रभावित राशि मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर 20 अगस्त 2025 तक रहेंगे, उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। तो आप सभी राशि वाले जातकों के जीवन में तो ये अलग अलग प्रभाव देने ही वाले हैं। आपकी राशि मीन के ऊपर इनका कैसा प्रभाव रहेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जो मीन राशि है वो शुक्र की बहुत ही फेवरेट राशि यानी उच्च राशि मानी जाती है और आपके केंद्र में ये मौजूद होने वाले हैं। तो आपको क्या मुख्य परिणाम दे सकते हैं, तो देखिए शुक्र के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो शुक्रदेव को व्यापार का, लग्जरी लाइफ का, वैवाहिक सुख का, धन का, मान सम्मान का, सभी प्रकार के प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्र का ही प्रभाव होता है। अब देखिए, अगर इनकी अवस्था कुंडली में बेहतर होती है तो व्यक्ति को कई प्रकार का लाभ भी मिलता है। शुक्र अगर कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति भाग्यशाली कहा जाता है, यानी व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर व्यक्ति जब तक रहता है तब तक व्यक्ति को विशेष रूप से हर जगह पर सम्मान मिलता है। कुंडली में शुक्र अगर बलवान हो तो जीवन में धन, समृद्धि और सुखों की कमी कभी नहीं होती है। शुक्र की शुभता व्यक्ति के जीवन में लगातार व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। इसकी वजह से व्यक्ति हर जगह पर मान सम्मान पाता है। कुंडली में यही शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति को संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा में, कलाकारी के क्षेत्र में बड़ी सफलता देते हैं। अगर ये बलवान होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी जरूर होती है। शारीरिक रूप से व्यक्ति की सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है और व्यक्ति अपने जीवन में विशेष रूप से लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अब देखिए, अगर ये कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाएं, अगर इनकी महादशा शुरू हो, 20 वर्षों की महादशा होती है, तो फाइनेंशियली लगातार फाइनेंशियली समस्या होती है, कमी होती है। शुक्र के कमजोर होने पर वैवाहिक जीवन में या तो विवाद का सामना करना पड़ता है या अलगाव का सामना करना पड़ता है। लगातार शुक्र की जो अशुभता होती है वो व्यक्ति के जीवन में असाध्य रोग देती है, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं है। डायबिटीज, कैंसर की बीमारी, यौनांग और जननांगों में बीमारी, जोड़ों का दर्द, शरीर के दर्द की समस्या लगातार रहती है। शुक्र पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति को मानसिक पागलपन यानी मानसिक रूप से भी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अस्थिर बनाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों को ये बताया गया जो फल है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, आपकी राशि के लिए अष्टमेश माने जाते हैं, जिस भाव से आकस्मिक धन के बारे में, ससुराल, आयु के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। और दूसरा डिपार्टमेंट आपके पराक्रम घर का मिला हुआ है, जिस भाव से साहस, संकल्प शक्ति, छोटे भाई बहनों के बारे में, यात्राओं के बारे में विचार करते हैं। इन दोनों घरों के स्वामी होकर 26 तारीख को आपके केंद्र में यानी चौथे भाव में ये गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, चौथा घर है आपके जीवन में आपके परिवार का, भूमि, भवन, वाहन का, जनता का। तो ऐसे में सबसे पहले तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों लगातार जो जातक हैं वो शनि की 7.5 की वजह से लगातार मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको धन की समस्या हो रही है, रिश्तों के मामले में समस्या हो रही है,
वहीं शनि आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी होकर कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या दे रहे हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव में ही पड़ रही है। अतः 26 तारीख के बाद जो वीनस का केंद्र भाव में आना है, यह आपके जीवन में कई मामलों में आपको उल्लेखनीय परिणाम देने वाला है। सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों के कर्म भाव में सीधा शुक्र का संबंध बनने वाला है। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र के मामले में जो आपकी ऊर्जा शक्ति है, उसमें आपको नवीन रचनात्मकता भी मिलेगी और आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ने वाली है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आप अपने अंदर किसी भी एनर्जी की कमी या कुछ समय के लिए यदि आप कार्य में उत्साहित हो रहे हैं और कुछ समय के पश्चात यदि आपके अंदर आलस्य बढ़ रहा है, तो शुक्र का जो गोचर हो रहा है, ये चौथे घर से संबंध बनाएंगे तो आपके कार्यों में एक्टिवनेस यानी एनर्जी के बढ़ने की संभावना भी बनने वाली है। वीनस आपकी राशि के 10वें घर में संबंध बनाएंगे तो यदि आप शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करें, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, होटल और रेस्टोरेंट का काम, या जो लोग इस समयावधि में बैंकिंग सेक्टर में जुड़ाव रखते हैं, लेखन, पत्रकारिता, या इस समयावधि में ऐसे व्यक्ति जो बुटीक के दुकान है, कपड़ों की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, इन सभी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर नवीन मान सम्मान के अवसर आपके जीवन में निकलकर सामने आ सकते हैं। शुक्रदेव आपके जीवन में इस समयावधि में सीधा आपके अष्टमेश होकर सुख भाव में प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में कई ऐसे रास्ते आपको मिल सकते हैं जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना भी ना की होगी। धन प्राप्ति के लिए नवीन रास्ते मिलना स्वाभाविक है। लंबे समय से जो लोग पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए, चौथे घर में विराजित हैं तो अगर माता को लेकर समस्या या पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार बिखराव की स्थितियां लगातार बन रही है, उसमें कुछ कमी आपको जरूर मिल सकती है। केंद्र में ये मौजूद हैं तो परिवार में कोई धार्मिक और मांगलिक कार्यों के आयोजन को करवा सकते हैं। परिवार में मनोरंजन और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बनने की संभावना दिखाई देगी। जो मीन राशि वाले जातक लंबे समय से कोई भी लग्जरी वस्तुओं से जुड़े हुई कोई वस्तु लेने का प्रयास कर रहे हैं, शुक्र का केंद्र में सुख भाव में गोचर हो रहा है। सुख भाव आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का है। ऐसे में आप अपने जीवन में चाहे छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना हो, आपके घर में कोई लग्जरी और नवीन भौतिकता से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावना भी अब आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए, वर्तमान में राहु देव आपके 12वें घर में प्रभावी हैं, जिनकी दृष्टियां शुक्र के ऊपर पड़ने वाली है। अतः वैवाहिक जीवन को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर रहेगी। रिश्तों के मामले में यदि आप अन्यत्र रिश्तों में जाने का प्रयास करते हैं वैवाहिक जीवन को छोड़कर, तो फिर आपको मान हानि का भी सामना करना पड़ सकता है और वैवाहिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर मीन राशि वाले जातकों को जरूर चलना है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, लगातार मीन राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, शुक्र की शुभता के लिए माताओं बहनों का सम्मान आपको जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार से इनका निरादर करने से बचें। तीसरा, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए शुक्रवार के दिन हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो अगर आपके ऊपर शुक्र की अवस्था काफ़ी कुंडली में वीक है और अगर इनकी महादशा चल रही है, तो आपके दुष्प्रभावों में कमी आपको मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।